हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 9th का चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द वैल्यू ऑफ द लीनियर पोलिनोमियल 5x - 3 इफ x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -1 एंड x इक्वल्स टू 2। तो लीनियर पोलिनोमियल है हमारा 5x - 3। हमने 5 एंड x मल्टीप्लाई में है तो x के लिए फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हमने रखी है 0 -3। 5 मल्टीप्लाई 0 कितना हो गया, 0 हो गया एंड -3, 0 - 3 हो गया हमारा -3। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट है। सेकंड जिसमें हमें x की वैल्यू -1 लेनी है तो 5 - 1 -3, 5 1 ज़ा 5 प्लस माइनस माइनस तो -5 - 3 कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस हुआ तो 5 + 3 8। ये हमारा सेकंड पार्ट हुआ। एंड थर्ड पार्ट है जिसमें हम x की वैल्यू 2 लेना है तो 5 मल्टीप्लाई 2 -3, 5 2 ज़ा 10, 10 - 3 कितना हो गया हमारा 7। तो थर्ड वाले का आंसर हो गया हमारा 7। इसे वीडियो को पॉज करके इसे अपने आप से करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी सिमिलर ही है। फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 7s² - 4s + 6 इफ s इक्वल्स टू 0, s इक्वल्स टू -3 एंड s इक्वल्स टू 4। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसके हाईएस्ट पावर 2 होती है, तो हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखा है 7s² - 4s + 6। तो मैं s की वैल्यू 0 रख के सॉल्व करना। तो 7 s की वैल्यू 0 रखी तो 0 का स्क्वायर -4 s की वैल्यू 0 + 6, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, 0 × 7 0 हो गया हमारा। 4 × 0 भी 0 हो गया +6। तो इन सभी को प्लस करने के बाद हमारा आंसर क्या हो गया 6। नेक्स्ट पार्ट में हमें s की वैल्यू -3 रखना है तो 7 - 3 का स्क्वायर -4 -3 + 6, जहाँ जहाँ s था हमने -3 पुट कर दिया। -3 का स्क्वायर हो गया 9 तो 7 × 9, माइनस माइनस प्लस हो गया इसलिए प्लस का 4 3 ज़ा 12 + 6, 7 9 ज़ा 63, 63 + 12 + 6, सभी को हम प्लस करेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा 81। थर्ड पार्ट में s की वैल्यू है 4 तो 7 4 का स्क्वायर -4 4 + 6, तो 4 का स्क्वायर हो गया 16 एंड 16 × 7 कितना हो गया 112। तो 112 -4 4 जो 16 + 6, 112 - 16 करेंगे तो हमारा आंसर होगा 96। 96 + 6 करने पर 102, 102। तो ये हमारा आंसर हुआ। तो हमारे फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन सिमिलर ही थे, दो अलग अलग इक्वेशन थी जिसमें हमें वैल्यू को पुट करके जस्ट सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रेजेंट एज ऑफ सालिल्स मदर इज 3 टाइम्स सालिल्स प्रेजेंट एज। सालिल की मम्मी की जो एज है वो सालिल की एज से 3 टाइम्स है। तो अगर हम सालिल की एज x मानते हैं तो उसकी मदर की एज कितनी हो जाएगी 3x। सालिल है एंड ये मदर हुआ। आफ्टर 5 years देयर एज विल एड अप टू 70 years, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो 5 साल बाद साहिल की एज कितनी हो जाएगी x + 5 एंड मदर की एज कितनी हो जाएगी 3x + 5। अब दोनों को ऐड करने पे उनकी दोनों को मिला के कितनी होगी 70 years। तो 5 years बाद है साहिल की एज x + 5 एंड एडअप करना इसलिए प्लस, एंड मदर की एज है 3x + 5 एंड टोटल दोनों का कितना हुआ 70। x एंड 3x दोनों लाइक टर्म से दोनों को प्लस किया, हमारा 4x आ गया, 5 + 5 हो गया 10, तो 70 इक्वल में 4x + 10 जो है वो उधर -10 होगा तो 70 - 10 करने के बाद हमारा आ गया आंसर 60। 60 को हम डिवाइड करेंगे 4 से तो 60 / 4 करेंगे, कितना आंसर हो जाएगा हमारा 15। तो x इक्वल टू कितना हो गया हमारा 15। अब सालिल की एज जो है प्रेजेंट एज जो कि हमने x मानी थी इसलिए वो 15 ईयर्स हो गई। मदर की एज उसकी 3 टाइम्स थी इसलिए 3 × 15 किया तो 45 ईयर्स हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर इज 63, द रेशियो ऑफ टू इंटीजर इज 2:5, फाइंड द टू इंटीजर।
दो इंटीजर है जिनका डिफरेंस जो है वो 63 है, और अगर उनके दोनों नंबर्स का जो रेशियो है वो 2:5 है, तो दोनों इंटीजर क्या होंगे? तो हम दोनों इंटीजर, क्योंकि रेशियो दे रखा है उनमें कॉमन नंबर होगा, तो इसलिए हमने उसको x माना। तो हमारा फर्स्ट इंटीजर हो गया 2x एंड सेकेंड इंटीजर हो गया 5x। उनका डिफरेंस दे रखा है, डिफरेंस मीन्स माइनस, तो 5x माइनस 2x किया, तो आंसर कितना हुआ हमारा? हमें मिल रहा है 63। 5x माइनस 2x कितना हो गया? 3x इक्वल्स टू 63। 3 से x की वैल्यू निकालने के लिए 63 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, जिससे हमारा आंसर आएगा 21। मतलब कि हमारा x की वैल्यू 21 है, तो 2x कितना हो जाएगा हमारा? 2 मल्टीप्लाई 21 मतलब कि 42। एंड लार्जर इंटीजर जो कि 5x था, तो 5 इंटू 21 करेंगे, मतलब 105। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूबी हैज़ 3 टाइम्स एज मैनी 2 रुपीज़ कॉइन as she has 5 rupees coin. If she had a total rupees 88, how many coins does she have of each type? बोला है उसके पास 2 टाइप के कॉइन है, 2 रुपीज़ के एंड 5 रुपीज़ के। एंड 2 रुपीज़ कॉइन जो है वो जितने भी 5 रुपीज़ कॉइन है उसके 3 टाइम्स है। तो हम मान लेते हैं 5 रुपीज़ कॉइन उसके पास कितने हैं? x हैं। एंड 2 रुपीज़ कॉइन उसके 3 टाइम्स है, तो 2 रुपीज़ कॉइन कितने हो गए? 3x हो गए। अब जब 5 रुपीज़ के कॉइन है, तो जब हम उसमें टोटल, हमारे पास टोटल रुपीज़ है 88, तो 5 रुपीज़ को हम 5 का ही मल्टीपल होगा, इसलिए 5 से मल्टीप्लाई x किया। एंड 3x जो है वो 2 का मल्टीपल होगा, क्योंकि वो 2 का ही रुपीज़ कॉइन है। दोनों को प्लस करने पे हमारा आएगा 88। यहाँ पे आप इक्वेशन भी देख सकते हैं। 5 इंटू एक्स हो गया 5x, एंड 2 3 या 6, तो 6x इक्वल्स टू 88। 6 एंड 5 को प्लस करने पे आ गया हमारा 11x इक्वल्स टू 88। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू जो है 11 से डिवाइड करने के बाद कितनी आएगी? 8 आएगी। तो x की वैल्यू 8 है, मतलब कि हमारा 5 रुपीज़ कॉइन जो है वो कितने हैं? 8 है। तो 2 रुपीज़ कॉइन उसके 3 टाइम्स है, मतलब 3 इंटू 8 मतलब 24 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a farmer cuts a 300 feet fence into 2 pieces of different size. The longer piece is 4 times as long as the shorter piece. How long are the 2 pieces? एक फार्मर है, उसने 300 फीट लंबा एक फेंस है जिसको 2 साइज में काटा है। एक बड़ा पीस है जो कि 4 टाइम्स है छोटे वाले पीस की। हमने छोटे वाले पीस की जो साइज मानी वो x फीट मान ली, एंड बड़ा वाला जो है उसको हमने 4x, दोनों मिला के तो सेम ही पार्ट हो गया, मतलब 300 फीट है, तो हमने लिखा x प्लस 4x इक्वल्स टू 300। x प्लस 4x कितना हो गया? 5x, तो 5x इक्वल्स टू 300। x की वैल्यू निकल जाएगी 5 को 300 से, मतलब 300 को 5 से डिवाइड करने पर, जो कि आएगी हमारी 60। मतलब एक पार्ट 60 है, दूसरा 4 टाइम्स था, इसलिए 4 मल्टीप्लाई 60 हो गया हमारा 240। अदर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 more than twice its width and its perimeter is 24 centimeter. What are the dimension of the rectangle? अगर एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ जो है वो 3 टाइम्स से 2 ज़्यादा है, मतलब 2 मोर है, उसकी जो भी विड्थ है उससे, तो हमने विड्थ को x मान लेते हैं, एंड उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? 2 टाइम्स से प्लस 3, तो 2x प्लस 3। पेरीमीटर हमें 24 दे रखा है, तो क्वेश्चन 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल्स टू 24, क्योंकि हमारे पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ की हमने ले रखी 2x प्लस 3, तो लेंथ की जगह पे हमने 2x प्लस 3 रखा है, विड्थ की जगह पर x। ब्रैकेट को सॉल्व किया हमने, तो हमारा क्या है? 2 मल्टीप्लाई 3x प्लस 3, दोनों के साथ में मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर होता है, तो 2 3 या 6, 6x हो गया, 2 3 या 6 इक्वल्स टू 24। अब ये प्लस 6 जो है वो 24 के पास माइनस हो जाएगा, तो 6x इक्वल्स टू हमारा बचेगा 18। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। और इसी तरीके से हमारा एक क्वेश्चन फिनिश होता है। तो इसकी लेंथ कितनी हो गई? लेंथ हो गई, सॉरी विड्थ हो गई हमारी 3 एंड लेंथ हो गई हमारी 9, क्योंकि 2x प्लस 3, तो 2 3 या 6 प्लस 3 मतलब कि 9 हो गया। अब आप अपने आपसे करके देखिए आंसर। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें।